सबसे पहले बड़ी खबर इंदौर से आपको बताएं, जहां पर एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। अवैध मैरिज गार्डन पर यह कार्रवाई जारी है। अवैध निर्माण कार्य पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। कनाडिया इलाके में प्रशासन और नगर निगम की बड़ी कार्रवाई। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये कार्रवाई चल रही है। जितने भी अवैध निर्माण है उसको बुलडोजर के माध्यम से ढहाया जा रहा है, क्योंकि लगातार अतिक्रमण के मामले देखने को मिलते हैं। अवैध मैरिज गार्डन पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया। अंशुल जी मीडिया रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। अंशुल मुकाती, एंटी माफिया अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है। अवैध मैरिज गार्डन पर कार्रवाई लगातार चल रही है। अभी फिलहाल क्या अपडेट है? जी बिल्कुल नंदिनी, आपको बता दूं कि आज से इंदौर में एक बार फिर एंटी माफिया अभियान की शुरुआत जो है वो की गई है और उसकी शुरुआत इंदौर के कनाडिया स्थित 2 मैरिज गार्डन से हुई है। इंदौर में प्रेम बंधन मैरिज गार्डन और रिवाज मैरिज गार्डन है, जो कि इंदौर के कनाडिया रोड पर स्थित है। और यहीं पर सुबह से ही नगर निगम, पुलिस और प्रशासन का संयुक्त अमला जो है वो पहुंचा है और इन्हें तोड़ने की कार्रवाई जो है वो यहाँ पर शुरू की गई है। लगभग 2-2 एकड़ में यह जो गार्डन है ये फैले हुए थे और अवैध रूप से कब्जा करके यहाँ पर बनाए गए थे। हालांकि जो इसमें मालिक हैं वो लगभग 3 से 4 अलग अलग मालिक निकल के आ रहे, जिनमें कई ऐसे भी लोग शामिल हैं जो कि आपराधिक किस्मते के थे। और इन पर सुबह से ही सरकार का बुलडोजर जो है वो गिराने की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। पूरी कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में नगर निगम का अमला, प्रशासन का अमला और पुलिस विभाग का अमला भी यहाँ पर मौजूद है, ताकि किसी प्रकार का विरोध हो तो उसे रोका जा सके। और कार्रवाई जो है अल सुबह ही शुरू करके लगभग 6 से ज़्यादा जेसीबी और पोकलेन मशीनें जो हैं यहाँ पर लगाई गई हैं और इन दोनों गार्डनों को यहाँ पर गिराया जा रहा है। मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी जब शहर में अवैध मैरिज गार्डनों और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जब कार्रवाई शुरू की गई थी तो कई जमीनों को, सरकारी जमीनों को मुक्त कराया गया था। और आज एक बार फिर से कार्रवाई जो है यहाँ पर शुरू की गई है और जो सरकारी जमीन है उन्हें तो मुक्त कराया जाएगा ही, साथ में जो गुंडे हैं जो लगातार आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई की जाएगी और इनकी संपत्तियों को गिराने की कार्रवाई की जाएगी, ताकि आर्थिक रूप से इनकी कमर टूट सके। कई अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारियों की यहाँ पर तैनाती की गई है और अल सुबह से ही यह कार्रवाई जो है इंदौर में अंशुल मुकाती, ये एरिया काफी ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि अगर माफियाओं की बात कर ली जाए, इनके पास इतना पैसा कहां से आता है ये भी जांच का विषय है। और ये देखिए कैसे पूरे एरिया में इस गार्डन को बनाया गया आलीशान तरीके से। एक बड़ी जांच के विषय की जरूरत है कि आखिर पैसा कहां से सप्लाई हो रहा था। जी बिल्कुल नलिनी, आपको बता दूं कि जब जब इंदौर में आपराधिक लोगों की संपत्तियों की जांच की जाती है तो उसमें बड़ी मात्रा में संपत्तियां जो हैं वो निकल करके आती हैं और इन संपत्तियों की जांच में भी खुलासा होता है कि अवैध रूप से आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हुए यह संपत्ति कमाई जाती है और उन्हीं संपत्तियों से कुछ ऐसे संपत्तियां खड़ी कर ली जाती हैं जो कि उनके आय का स्रोत बन जाती हैं और इनकी आर्थिक रूप से कमर टूट सके, इसीलिए सरकार के द्वारा इनकी उन संपत्तियों पर जांच की जाती है जो कि इनके द्वारा अवैध तरीके से कमाई गई है, अवैध रूप से खड़ी की गई हैं और उसी से वह मजबूत बनते हैं। जब आर्थिक रूप से गुंडों की कमर टूटती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रहार जो है उनके ऊपर होता है और उसके बाद कहीं ना कहीं आपराधिक गतिविधियों में भी जो कमी है वो यहाँ पर देखी जाती है। और इसका पहला प्रयोग जो है, कई बार इससे पहले भी जब इस तरह के प्रयोग हुए हैं तो वो सफल भी माने गए, क्योंकि उसके बाद लगातार आपराधिक गतिविधियों में कमी आई है। इस बार एक बार वापस से आज से एंटी माफिया अभियान जो है वो शुरू किया गया है और इस बार इस माफिया अभियान में अवैध अतिक्रमण के साथ साथ उन गुंडों को भी शामिल किया गया है जो कि लगातार अवैध गतिविधियों में, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहते हैं। बिल्कुल अंशुल मुकाती, इस अतिक्रमण वाले एरिया के बारे में अगर जानना चाहें, ये पूरा कितना एरिया होगा जो अतिक्रमण किया हुआ है इन माफियाओं ने? यहाँ पर अस्पताल सरकार के द्वारा बनाए जा सकते थे, हॉस्पिटल बनाए जा सकते थे, स्कूल बनाए जा सकते थे, ये पूरा कितना एरिया होगा? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि 2 मैरिज गार्डनों पर यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। इंदौर के कनाडिया रोड स्थित प्रेम बंधन मैरिज गार्डन है और उसी से ठीक पास में लगा हुआ रिवाज गार्डन है। दोनों गार्डन लगभग 2 से 4 एकड़ में फैले हुए गार्डन बताए जा रहे हैं, जिसमें कि पक्का निर्माण भी किया गया था और पिछले कई सालों से यहाँ पर संचालित हो रहे थे। तब तक किसी की नज़र यहाँ पर नहीं गई थी, लेकिन जब एंटी माफिया अभियान शुरू किया गया है और उस
अभियान में यह बात सामने निकल कर आई है कि इस तरह की अवैध संपत्ति जो है वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले लोगों की है। तो उसके बाद अब यहाँ पर कार्रवाई शुरू की गई और लगभग 4 एकड़ में फैली इस जमीन पर इस तरह से जब यह गतिविधि शुरू की गई है अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की, तो यह सामने निकल कर आया है कि यह एक बहुत बड़ी जमीन है जिस पर अवैध अतिक्रमण किया गया है और इस तरह से एक पूरी बिल्डिंग जो है वो खड़ी कर ली गई है। हालांकि अब इसे मुक्त कराने की कार्रवाई की जा रही है, जो पूरा अवैध ढांचा है उसे तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है और उसके बाद कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से गुंडों की कमर टूट सके, यह भी उम्मीद जो है वो सरकार के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। बिल्कुल अंशुल मुकाती, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और कमर तोड़ने की कोशिश माफियाओं की जा रही है। इस बड़ी कार्रवाई के तहत इससे बाकी के माफिया भी सचेत हो जाएंगे जो कि दूसरे एरियाज में अतिक्रमण करके बैठे हैं। जी बिल्कुल, बाकी के माफिया जो हैं वो तो सचेत होंगे ही, साथ ही एक मैसेज जो है सरकार के द्वारा इस पूरी कार्रवाई में यह जाएगा कि यदि कोई भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहता है, अलग आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से अवैध संपत्तियों को तैयार करता है, तो उस पर सरकार सख्त प्रहार करेगी और उनकी आर्थिक रूप से कमर भी तोड़ी जाएगी। साथ ही ऐसे निर्माणों को भी चिन्हित किया गया। लगभग 25 से अधिक नोटिस जो हैं अकेले इंदौर शहर में बांटे गए हैं, जहाँ पर यह कार्रवाई जो है की जाना है और उन अवैध नोटिसों के बाद कहीं ना कहीं खलबली जो है वो आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले आपराधिक किस्म के लोगों पर भी है, क्योंकि यदि कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं उनका बड़ा नुकसान भी जो है इस कार्रवाई के दौरान हो सकता है। और आज से जब ये एंटी माफिया अभियान शुरू हुआ है तो यह उम्मीद भी की जा रही है कि कहीं ना कहीं इससे अपराधों में भी कमी आएगी। साथ ही जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, जो चाहे वो कोई भी बाहुबली गुंडा हो, शहर का नामचीन गुंडा हो, उस पर यदि कार्रवाई होती है तो लोगों को भी एक सुरक्षा का भाव जो है अपने अंदर लगेगा कि नहीं, सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है और लोग सुरक्षित हैं। साथ ही जो अवैध संपत्तियां यदि गुंडों के द्वारा कमाई जा रही है तो उस पर भी सरकार जो बिल्कुल। अंशुल मुकाती, आपके पीछे बहुत बड़ा एरिया है जहां पर कार्रवाई हो रही है, आप बता रहे हैं कि एक दूसरी जगह भी है जहां पर कार्रवाई हो रही है, वो कितनी दूर है? हाँ जी बिल्कुल, मैं आपको नलिनी बता देता हूँ कि यह जो आप गार्डन देख रहे हैं ये प्रेम बंधन गार्डन है। दिखाइए, पूरा एरिया दिखाइए। कार्रवाई जो है चल रही है और ठीक इससे लगा हुआ जो है वो दूसरा गार्डन है द रिवाज गार्डन, जहाँ पर दोनों गार्डन जो है पास पास में लगे हुए हैं और यहाँ पर कार्रवाई जो है वो की गई है। यह दोनों गार्डन एक ही स्थान पर पास पास में बनाए गए थे और दोनों गार्डनों पर एक साथ जो है बुलडोजर चलाया गया है। रिवाज गार्डन और प्रेम बंधन गार्डन यह है। प्रेम बंधन के गार्डन, रिवाज गार्डन भी जो है वो लगभग 4 एकड़ में फैला हुआ था और लगभग 4 एकड़ में फैले हुए इस गार्डन पर भी अवैध रूप से कब्जा किया गया था, अवैध निर्माण किया गया था, जिसे तोड़ने की कार्रवाई जो है आज यहाँ पर की गई है। और ये देख सकते हैं आप, यह दूसरा गार्डन है प्रेम रिवाज गार्डन। इस रिवाज गार्डन पर भी जो नगर निगम का बुलडोजर है वो चला है और इस रिवाज गार्डन पर भी कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से की गई है और जो अवैध निर्माण पूरे गार्डन में बना लिया गया था उसे यहाँ पर बुलडोजर और पोकलिन के माध्यम से तोड़ा जा रहा है। नगर निगम के अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं बड़ी संख्या में और इस गार्डन को पूरी तरह से अभी तक तोड़ भी दिया गया है, क्योंकि अल सुबह से यह कार्रवाई जो है यहाँ पर की जा रही है और अल सुबह से ही यह तोड़ने की कार्रवाई शुरू होने के बाद लगभग कुछ ही देर में इन अवैध निर्माणों को पूरी तरह से जमींदोज भी कर दिया जाएगा। जो अवैध निर्माण यहाँ पर किए गए थे उन्हें चिन्हित किया गया और लगभग बताया जा रहा है कि इसके बाद अन्य स्थानों पर भी टीम जो है वो कार्रवाई कर सकती है। और अब यह एंटी माफिया अभियान जो है वो लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। लगातार यह कार्रवाइयाँ जो हैं अलग अलग अवैध निर्माणों पर प्रतिदिन की जाएगी, ताकि जो अवैध अतिक्रमण है, अवैध निर्माण है, चाहे वो किसी भी भू माफिया का हो या किसी राशन माफिया का हो, उसे यहाँ पर समाप्त करके ही सरकार। बिल्कुल अंशुल मुकाती, इंदौर में कानून व्यवस्था बनी रहे, माफियाओं में कानून का खौफ हो सके, इसके लिए एक बहुत बड़ा मैसेज ये प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए अंशुल।